नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 2026 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये फैसला है आपके कल का, आपकी सरकार का और आपके हक का। आज इस वीडियो में बात करेंगे तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन 2026 के ताजा सर्वे की। जनता किसके साथ है? क्या डीएमके दोबारा आएगी या एआईएडीएमके करेगी वापसी? बीजेपी और अलायंस का गेम बदल पाएंगे? लेकिन असली सवाल ये है दोस्तों, क्या इस बार तमिलनाडु इतिहास बदलने वाला है या फिर सत्ता में वही भरोसा लौटेगा? गांव हो या शहर, किसान हो या युवा, हर किसी की आवाज मायने रखती है। वीडियो पूरा देखिए और कमेंट में लिखिए कि आप तमिलनाडु में 2026 में किसे देखना चाहोगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है तिरुवल्लुर। यहाँ से टोटल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं और डीएमके की बात करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 सीटें आने का अनुमान है। वही एनडीए को 1 सीट और अदर्स का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। अगला जिला है चेन्नई। यहाँ से टोटल 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। एसपीए गठबंधन यानी डीएमके पार्टी को यहाँ से 20 पार्टी मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए की बात करें तो 2 सीटें और अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है कांचीपुरम। यहाँ से टोटल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। एसपी गठबंधन यानी डीएमके पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए पार्टी की बात करें तो 1 सीट और अदर्स का यहाँ से खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगला है चेंगलपट्टू। यहाँ से टोटल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। एसपी गठबंधन को यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है दोस्तों। वहीं एनडीए की बात करें तो 1 सीट और अदर्स के खाते में यहाँ से 1 सीट आते हुए नजर आ रही है। अगला है रानीपेट। यहाँ से टोटल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। एसपी अलायंस यानी डीएमके पार्टी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए की बात करें तो 2 सीटें। मतलब दोस्तों यहाँ से आपको दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें आती हुई नजर आ रही है। अगला है वेल्लोर। यहाँ से टोटल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहाँ से 1 सीट और अदर्स के खाते में दोस्तों 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है तिरुपत्थुर। यहाँ से दोस्तों टोटल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी की बात करें तो यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए को 2 सीटें। यहाँ भी दोस्तों आपको दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अदर्स के खाते में 0 सीटें मिलने का अनुमान है। अगला है कृष्णगिरी। यहाँ से टोटल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं दोस्तों। एसपीए अलायंस यानी डीएमके पार्टी की बात करें तो यहाँ से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए की बात करें तो 2 सीटें और अदर्स के खाते में अभी भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही दोस्तों। अगला जिला है धर्मपुरी। यहाँ से टोटल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी गठबंधन को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए की बात करें तो 3 सीटें और अदर्स के खाते में कोई सीट जाते हुए नजर नहीं आ रही। अगला है तिरुवन्नमलाई। यहाँ से टोटल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपीए अलायंस को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए पार्टी की बात करें तो यहाँ से 2 सीटें। वहीं अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगला है विल्लुपुरम। यहाँ से टोटल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपीए अलायंस को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए की बात करें तो 2 सीटें और फिर से अदर्स के खाते में कोई सी भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रही दोस्तों। अगला है कल्लाकुरुचि। तो यहाँ से टोटल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए गठबंधन को यहाँ से 2 सीटें। मतलब दोस्तों यहाँ से भी आपको दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अदर्स के खाते में फिर से 0 सीटें आती हुई नजर आ रही है। अगला है सलेम। यहाँ से टोटल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए गठबंधन को यहाँ से 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अदर्स के खाते में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रही। अगला है नमक्कल। यहाँ से टोटल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस की बात करें तो 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अदर्स के खाते में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रही। अगला है इरोड।
यहाँ से टोटल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस को यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए गठबंधन को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अदर्स के खाते में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रही। अगला है नीलगिरी। यहाँ से टोटल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए की बात करें तो 2 सीटें और अदर्स का खाता खुलते हुए नजर नहीं आ रहा दोस्तों। अगला है तिरुपुर। यहाँ से टोटल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस की बात करें तो यहाँ से 5 सीटें, वहीं एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है और अदर्स के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगला है कोयम्बटूर। यहाँ से टोटल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस की बात करें तो यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए गठबंधन को यहाँ से 8 सीटें मिल सकती है। वहीं अदर्स के खाते में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रही। अगला है डिंडीगल। यहाँ से टोटल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस के खाते यहाँ से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए की बात करें तो 2 सीटें और अदर्स के खाते में 0 सीटें आने का अनुमान है। अगला है करूर। यहाँ से टोटल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस को यहाँ से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है और अदर्स के खाते में कोई भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रही। अगला है तिरुचिरापल्ली। यहाँ से टोटल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस को यहाँ से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 1 सीट और अदर्स के खाते में भी 1 सीट जाते हुए नजर आ रही है दोस्तों। अगला है पेरम्बलूर। यहाँ से टोटल 2 विधानसभा की सीटें हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस के खाते में यहाँ से 2 की दोनों सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में 0 और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है दोस्तों। अगला है अरियालूर। यहाँ से भी 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस की बात करें तो उनके खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 1 सीट और अदर्स के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है दोस्तों। अगला है कुडालोर। यहाँ से टोटल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस के खाते में 6 सीटें, वहीं एनडीए की बात करें तो 2 सीटें और अदर्स के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रही है दोस्तों। अगला है मयिलादुथुराई। यहाँ से टोटल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस के खाते में यहाँ से 1 सीट आने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें और अदर्स का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला है नागापट्टिनम। यहाँ से टोटल 3 विधानसभा की सीटें हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस की बात करें तो यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके पार्टी के खाते में 1 सीट और अदर्स के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला है तिरुवरूर। यहाँ से टोटल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस के खाते में यहाँ से 2 सीटें आने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान है। मतलब दोस्तों यहाँ से भी आपको दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और अदर्स के खाते में 0 सीटें। अगला है तंजावुर। यहाँ से टोटल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस के खाते में यहाँ से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए की बात करें तो 2 सीटें और अदर्स का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला है पुडुकोट्टाई। यहाँ से टोटल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस की बात करें तो उनके खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें और अदर्स के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगला है शिवगंगा। यहाँ से टोटल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी के खाते में यहाँ से 2 सीटें आने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में भी 2 सीटें आने का अनुमान है। मतलब यहाँ से भी आपको दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और अदर्स का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला है मदुरई। यहाँ से टोटल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस की बात करें तो उनके खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए की बात करें तो 4 सीटें और अदर्स का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला है थैनी। यहाँ से टोटल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 1 सीट और अदर्स का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला है विरुधुनगर। यहाँ से टोटल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं।
डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस के खाते में यहाँ से 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें और अदर्स का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला है रामनाथपुरम। यहाँ से टोटल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 1 सीट और अदर्स का खाता खुलते हुए नजर नहीं आ रहा। अगला है टूटुकुड़ी। यहाँ से टोटल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें और अदर्स का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला है तेनकासी। यहाँ से टोटल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में 1 सीट और अदर्स का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला है तिरुनेलवेली। यहाँ से टोटल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें और अदर्स का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगला कन्याकुमारी। यहाँ से टोटल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। डीएमके पार्टी यानी एसपी अलायंस के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें और अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये चुनाव सिर्फ पार्टियों का नहीं, ये मुकाबला तमिलनाडु के भविष्य का। अगर आपको ये एनालिसिस सर्वे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर पॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताइए कि डीएमके या एआईडीएमके 2026 में आप किसके साथ हैं। धन्यवाद।